हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर की लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आप जानते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसका मेन वर्क जो है डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखना होता है। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो सामान्यतः दो कैटेगरी में हो सकती है। पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर साइड को होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है। आज हम केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तीन तरह की होती है। जो पहली मेमोरी है जिसको अपन बोलते हैं रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह कंप्यूटर में टेम्परेरी नेचर की होती है। टेम्परेरी नेचर का मतलब इसमें जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस या जो कुछ भी होता है इसमें वो केवल कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय से मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक उसमें डाटा, इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स या जो कुछ भी या इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहेगी, और कंप्यूटर के ऑफ होते ही या पावर कट हो जाए तो उस मेमोरी में जो भी कंटेंट्स था वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। इस तरीके की जो भी मेमोरी होती है जो पावर ऑन रहने पे उसमें के कंटेंट्स बने रहते हैं और पावर कट होते ही उसके कंटेंट्स हट जाते हैं, ऐसी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम क्या हुई? वॉलेटाइल मेमोरी हुई। ये जनरली जब कंप्यूटर में जब लगाई जाती है तो ये खाली होती है, ब्लैंक होती है, और जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उस समय जो डाटा, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन होती है वो इस मेमोरी में स्टोर की जाती है। लेकिन ये तब तक ही स्टोर रहेगी जब तक कि कंप्यूटर ऑन है, इसीलिए इसको अपन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये हम आप लोगों के मतलब की होती है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो प्रोग्राम सबसे पहले इसी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आकर के स्टोर होता है। यदि रैंडम एक्सेस मेमोरी में ना आ पाए वो प्रोग्राम तो वो प्रोग्राम चल नहीं सकता। तो कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी प्रोग्राम जब यूज़ होता है तो उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी में होना जरूरी है। तो ये तो हुई रैम की बात। एक दूसरी वैरायटी होती है जिसको अपन बोलते हैं रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो चाहे पावर ऑन रहे या पावर ऑफ रहे, उससे उसके कंटेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ उसमें स्टोर की गई है वो हमेशा बनी रहती है। तो अब इसमें क्या स्टोर होता होगा? तो कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं हम, तो उस समय कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। वो इंस्ट्रक्शंस इसमें कंप्यूटर को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी समय इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं। और ये कौन स्टोर करता है? कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर इसमें वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर करता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए आवश्यक होते हैं। तो एक बार रीड ओनली मेमोरी में मैन्युफैक्चरर ने जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन डाल दिए उनको हम कभी हटा नहीं सकते, उनको कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। केवल कंप्यूटर उनको रीड कर सकता है और इसी कारण इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट नेचर की मेमोरी है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगे कौन राइट करेगा? कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर राइट करेगा, और कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के समय ही उसमें राइट कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई रोम की बात। अब बहुत सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं या बहुत से ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ अलग से रोम की आवश्यकता होती है। तो रोम की भी कई वैरायटी बनाई गई हैं जिसको हम पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी एक वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी एक वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं ई ई पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम में क्या होता है? जब पी रोम हम परचेज करते हैं तो उस समय हमें खाली मिलती है, यानी कि ब्लैंक होती है, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता। हम उसमें अपने डिवाइसेस के अकॉर्डिंग हम उसमें अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन
पी रोम में केवल एक ही बार प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। यदि मान लीजिए पी रोम में प्रोग्राम को स्टोर करते समय किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वो पी रोम फिर बेकार हो जाती है, उसे अलग करना होता है और हमें नई पी रोम का यूज़ करना होता है, क्योंकि उसमें एक ही बार प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है और एक बार जैसे ही उसमें प्रोग्राम स्टोर हुआ तो वो फिर रोम की तरह हो जाती है, यानी कि केवल उसको रीड ओनली मेमोरी बना दिया जाता है, उसे केवल रीड किया जा सकता है, उसमें किसी तरीके के मॉडिफिकेशन नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से पी रोम जो है मैन्युफैक्चरर ब्लैंक देता है और यूज़र अपनी सुविधा के अनुसार उसमें अपना प्रोग्राम स्टोर करता है, लेकिन ये प्रोग्राम एक ही बार में सही स्टोर हो जाना चाहिए। यदि सही स्टोर नहीं होता है तो ये पी रोम बेकार हो जाती है, फिर हमें दूसरी चिप लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पी रोम एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जिसमें हम एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, एक बार उसी से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एक विशेष तरह की डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम पी रोम लोडर के नाम से जानते हैं या पी रोम राइटर के नाम से जानते हैं। दूसरी एक वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब, पी रोम में क्या हो रहा था कि हम प्रोग्राम को एक बार राइट कर रहे थे और फिर उसे हम मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसमें किसी तरीके के चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, उसे हम हटा नहीं पा रहे थे। यदि प्रोग्राम गलत भी हो जाता है तो वो पी रोम बेकार हो जाती है। तो इसी के अल्टरनेट के रूप में एक दूसरी चिप तैयार की गई, दूसरी प्राइमरी मेमोरी तैयार की गई जिसको हम ई पी रोम के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे ई का मतलब इरेजेबल और पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो प्रोग्राम हम स्टोर करेंगे उसे हटाया जा सकता है और ये हटाने की प्रोसेस अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से होती है, इसलिए इसको यूवी ई पी रोम भी बोलते हैं। तो ई पी रोम में यदि प्रोग्राम आपने स्टोर किया और आप उसको हटा करके दूसरा प्रोग्राम डालना चाह रहे हैं तो उस ई पी रोम चिप को हम अल्ट्रा वायलेट रेज में 5 से लेकर के 20 मिनट तक एक्सपोज करते हैं, तो उसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो हट जाते हैं और फिर हम उसमें दूसरा प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पी रोम में हम दोबारा प्रोग्राम को राइट नहीं कर पा रहे थे, ई पी रोम में प्रोग्राम को हटा करके हम उसमें दोबारा प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, लेकिन ये हटाने की जो प्रोसेस है, उसके कंटेंट्स को हटाने की जो प्रोसेस है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से होती है, इसलिए ये यूवी पी रोम के नाम से भी जानी जाती है। एक और वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं ई पी रोम। ई पी रोम में जो पहला ई है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ई पी रोम जो है उसमें जो कंटेंट्स हम स्टोर करेंगे उनको हटाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी पड़ती है, उसमें कोई अल्ट्रा वायलेट रेज की ज़रूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा उसे इरेज कर सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम को हम उसमें राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा प्राइमरी मेमोरी में रैम देख ली जो कि टेम्परेरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। दूसरी आपने देखी रोम, रीड ओनली मेमोरी है, एक बार मैन्युफैक्चरर उसमें जो डाल देता है वही कंटेंट्स उसमें या वही प्रोग्राम उसमें पड़ा रहता है। पी रोम जो होती है उसमें एक बार हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और यदि प्रोग्राम को हटाना चाहें तो फिर हटा नहीं सकते। ई पी रोम में हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसे हटा सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन हटाने की प्रोसेस अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से होगी, ठीक है। और ई पी रोम में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से उस ई पी रोम को खाली कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि पी रोम की भी कई वैरायटी हैं। पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, इनको हम रोम की वैरायटी भी कह सकते हैं। और एक हमारी रैम होती है। तो रैम को जो जनरली हमने ब्लॉक डायग्राम में आपको प्राइमरी मेमोरी दिखाई थी,
CPU बॉक्स के अंदर, उसका वहाँ पे रैम से आशय था, यानी कि वहाँ पे जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है और उसमें डाटा को कब स्टोर किया जाता, जब कंप्यूटर कोई प्रोसेस कर रहा होता तो उस समय डाटा और इंस्ट्रक्शंस और जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की जाती है। जबकि EPROM और रोम वगैरह में कुछ विशेष तरह के इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम डाले जाते हैं जो हमेशा के लिए पड़े रहते हैं, उन्हें बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी मेमोरी की जो वैरायटी हैं वो कई वैरायटी हैं, और इन सभी जो आपने PROM देखा, EPROM देखा, EEPROM देखा, इनका कुछ विशेष डिवाइसेस में इनका उपयोग किया जाता है। कई जैसे स्मार्ट कार्ड हुआ, स्मार्ट कार्ड में जो हमारा कंटेंट्स या हमारा डाटा स्टोर होता है वहाँ पे EEPROM का यूज़ होता है। और भी विभिन्न तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं उनमें हम EPROM, PROM और EEPROM का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी। इनके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? एक छोटी सी फास्ट मेमोरी होती है। जनरली होता क्या है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है या हमारा जो प्रोसेसर है, मैंने आपको बताया था कि ALU और जो कंट्रोल यूनिट का कंबाइंड सर्किट है वो प्रोसेसर कहलाता है। तो ये प्रोसेसर सारे तरीके के काम कंप्यूटर के परफॉर्म करता है, क्योंकि ALU के द्वारा सारी कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशन की जाती हैं, और वो डाटा कहाँ से लेता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से लेता है। और रैम की जो स्पीड है, वर्किंग स्पीड है, वो CPU की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि CPU की स्पीड जो है वो रैम की तुलना में बहुत फास्ट होती है। तो एक डिवाइस का काम, एक डिवाइस की स्पीड फास्ट है और एक डिवाइस की स्पीड स्लो है, उनके बीच कम्युनिकेशन होता है, डाटा का ट्रांसफ़र होता है, तो इससे CPU को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है जब तक कि रैम से डाटा ना आ जाए। तो ये जो स्पीड का मिसमैच है, इसको ख़त्म करने के लिए रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में एक छोटी सी सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसको स्मॉल फास्ट मेमोरी के नाम से जाना जाता है, लगा दी जाती है। ये क्या करती है? ये बहुत फास्ट स्पीड से CPU को डाटा सप्लाई कर देती है। तो ये जो उनके बीच जो स्पीड का वेरिएशन था, जो डिफरेंस था, वो ख़त्म हो जाता है और CPU की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में एक स्मॉल फास्ट मेमोरी लगा देते हैं, जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है, इसीलिए कंप्यूटर में बहुत कम कैपेसिटी की कैश मेमोरी लगाई जाती है, जिससे CPU की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हमारा सिस्टम बढ़ जाता, हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो कैश मेमोरी क्या है? CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच लगने वाली एक छोटी सी फास्ट मेमोरी है जो CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच जो स्पीड का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ख़त्म कर देती है, जिससे हमारे ओवरऑल सिस्टम की स्पीड या ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस पे अंतर आ जाता है। तो ये कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी में काउंट की जाती है। आजकल कैश मेमोरी को CPU के अंदर ही तैयार कर दिया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के समय CPU के साथ ही कैश मेमोरी को लगा दिया जाता है, CPU के अंदर ही उसको डिज़ाइन कर दिया जाता है, और जब उसका कनेक्शन रैम से होता है तो वो एक मीडिएटर की तरह दोनों के बीच में काम करती है, और ये CPU और रैम के जो स्पीड का डिफरेंस है उसे लगभग ख़त्म कर देती है, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। और आज आपने देखा कि कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती हैं और इनमें डाटा किस तरीके से स्टोर होता है और किस तरीके से हम उसे हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है और कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।